10 सालों में, जिससे तमाम लोगों के पैसे बच रहे हैं और सरकार के पैसे बच रहे हैं। उसमें से दो चीजों को ही मैं आपको गिनवाना चाहता हूं। आयुष्मान भारत कार्ड में जनता के 1.2 लाख करोड़ रुपए जनता के बचे। जन औषधि केंद्र में 80% का डिस्काउंट मिलने के बाद 30,000 करोड़ रुपए दवाई खरीद में लोगों के बचे हैं। नल से जल योजना में 12 करोड़ से ऊपर घरों तक पानी पहुंचाया गया है, जिससे बीमारियां कम हुई हैं। तो कम से कम हर व्यक्ति के घर में नल जिसके यहां पहुंचा है, कम से कम 40,000। वेस्ट बंगाल में तो दिक्कत है ही, मैं जानता हूं, उस पर भी आऊंगा, अभी घबराइए मत। वेस्ट बंगाल में भी विस्तृत से आपको बताऊंगा, उसकी चिंता मत करिए। जहां तक नल से जल योजना की बात है, उसमें 40,000 रुपए लोगों के बच रहे हैं। पीएम सूर्य घर बिजली योजना से जिसके घर में लगेगा, उसको 25 से 30,000 रुपया हर महीने बचत होगा, साल में बचत होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड की बात होती है तो किसान को 30,000 रुपए उसके माध्यम से बचते हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और अगर आप बाकी चीजें देखें और अगर डायरेक्ट बेनिफिट जो लोगों को हो रहा है उसमें देखा जाए तो 3 लाख करोड़ रुपए साफ तौर से सरकार के बच के सीधे गरीबों के खाते में जा रहे हैं। बात होती है, क्योंकि मैं एक पूर्वांचल से आता हूं और खेती करता हूं, किसान की बहुत बातें होती हैं और अन्नदाताओं की बात बहुत होती है इस हाउस में। मुझे ये पता नहीं है कितने लोग खेत पे जाते हैं, कितने लोग किसानों से मिलते हैं। हो सकता है विपक्ष के लोग, ये फार्म हाउस दिल्ली में बहुत होते हैं, उसमें जाके किसानों के बारे में सोचते होंगे, क्योंकि किसानों के बारे में यहाँ जो चर्चाएं विपक्ष करती है वो जनता से बिल्कुल परे है। उसमें सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक हमारे सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो अब हिंदी पिक्चरों के बारे में अपना पूरा बात बता रहे थे, हिंदी पिक्चरों के बारे में बता रहे थे कि कैसे हमारे किसान मदर इंडिया में जैसे किसानों की हाल थी वैसे किसान आज भी है। अरे उनको बताना चाहूंगा कि किसानों, मैं चाहता हूं अखिलेश भाई, मैं भी चाहता हूं आप इधर ही आना चाहते हैं, चिंता मत करिए, जल्दी मिलेंगे आप इधर, घबराइए मत। बिहार के चुनाव से इधर आ जाएंगे आप, रुकिए। तो मैं आपसे साफ तौर से कहना चाहता हूं, उन्होंने मदर इंडिया की बात बताई। बिल्कुल पिक्चर 1957 में बनी थी अध्यक्ष जी, 1957 में। हाँ, तो 60-70 के हिसाब से मदर इंडिया के जो दृश्य थे उन्होंने बिल्कुल सही बता रहे। उस जमाने में किसानों का वही हाल था, वही बिल्कुल हाल था। अब जो हाल है किसानों का, जब से मोदी जी ने किसानों के लिए तमाम योजनाएं लगाई हैं, उसी पिक्चर में एक गाना था जो आजकल किसान गा रहे हैं, दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आए रे, रंग जीवन में आया लाया रे। ये गाना हमारे शकील बदायूं जी ने लिखा था। तो हमारे किसान की जिंदगी में सचमुच में दुख के दिन बीते रहे। और किसान के बारे में, अरे भैया यहाँ तो डीएपी और पोटैश और यूरिया के बारे में तो जानता नहीं है कोई। यहाँ दाम यूरिया का कितना है कि 5 साल में दाम ही नहीं बढ़ा है, 2-4-5 रुपए का अंतर हुआ होगा। उस पर 12 लाख करोड़ सब्सिडी प्रदेश देती है कि आज पोटैश हो, आज यूरिया हो, आज डीएपी हो, उस पर सब्सिडी देकर किसानों को सही दाम पे सब्सिडाइज आज जो फर्टिलाइजर मिल रहा है। आज यूरिया की एक नई फैक्ट्री लगने जा रही है, जबकि यहाँ हम सिर्फ इंपोर्ट करते आए 50 साल से। आज यूरिया में इंपोर्ट खत्म करने के लिए एक यूरिया की फैक्ट्री बन रही है। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, किसानों के लिए क्या क्या किया गया है इसके मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 2013 और 14 में किसान के लिए कितना बजट में पैसे लगाए गए थे? 21,000 करोड़ रुपए। कितने? 21,000 करोड़ रुपए। और 2025 और 26 में किसानों के लिए कितने पैसे आवंटित किए गए हैं? 1.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसे किसानों को दिए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से 8 करोड़ किसानों का फायदा हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपया बढ़ा दी गई है। 1 लाख करोड़ रुपए इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से किसानों की
के लिए आमदनी बढ़ी है। किसानों के सस्ते खाद के बारे में बता ही चुका। किसान सम्मान निधि से 3.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में गए हैं। और किसानों की बात टीएमसी करती है। अरे क्या हाल वेस्ट बंगाल में किसानों के है। आलू के किसानों ने कितनी आत्महत्या कर ली है, इसके बारे में टीएमसी कोई रिपोर्ट देती। जैसे अंग्रेज कहते थे, जैसे अंग्रेज जब थे वहां, जब किसान कोई मरता था तो बोलते थे मैल न्यूट्रिशन से मर गया, किसानी की वजह से नहीं मरा है। और टीएमसी क्या कहती है कि जब किसान कोई आत्महत्या करता है, अरे ये इनके मैरिज डिस्प्यूट की वजह से मर गए होंगे, मैरिज डिस्प्यूट की वजह से मर गए होंगे, मैरिज डिस्प्यूट की वजह से मर गए होंगे, डिप्रेशन की वजह से मर गए होंगे। और किसानों की बात विपक्ष कर रही है। बड़ी दुख की बात है मैडम, बड़ी दुख की बात है। किसानों की बात कर रहे हैं आप। अब एक बात है, तमाम बात यहां स्वास्थ्य की हुई, स्वास्थ्य के बारे में बात हुई। काम उससे होने का काम होगा ही होगा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए अगर किसी गरीब को कैंसर हो जाता है तो उसका पूरा खानदान 3 पुश्त तक कर्ज में डूब जाता है। मैं प्रधानमंत्री जी को और साफ तौर से निर्मला सीतारमण जी के लिए कि कैंसर के लिए जो उन्होंने अनाउंस किया, कैंसर गंभीर बीमारियों के इलाज के सुलभ बनाने के लिए सरकार सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर को स्थापना करेगी। अगले 3 वर्ष में 200 नए कैंसर सेंटर 25-26 में शुरू किए जाएंगे, जिससे मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज किया जाएगा। 36 ऐसी जीवन रक्षक दवाएं हैं जिनको बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त करवा दिया गया है। तो क्या ये लोगों को फायदा नहीं करेगा? आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं। तमाम ऐसे राज्य थे जिन्होंने आयुष्मान कार्ड को लागू ही नहीं किया। और उसका एक दिल्ली एक है, और एक वो कारण है कि जितनी ये केंद्र की योजनाएं थी दिल्ली ने जो लागू नहीं की। जय जी बोलिए, प्लीज बोलिए। Then I will have to allow somebody else to speak. आप बैठिए प्रियंका जी, आप बैठिए, आप बैठिए। और प्लीज जय जी, प्लीज स्पीक। No, please allow the ladies to speak. All right, I allowed him. I allowed him to speak. Yes, the chair has a discretion. No, the chair has a discretion. Yes, of course. Jaya ji, आप बोलेंगे, or should I announce the name of somebody else? Please allow your member to speak. You please allow your member to speak. Will you allow your member to speak? Please allow Jaya ji to speak. You should have allowed her to speak. आप बैठिए ना, आप बैठिए, वही then she will speak. Jaya ji आप बोलेंगी? Jaya ji please speak. Jaya ji please speak. Ma'am, Yeah, I did not yield. Therefore, I request the chair to delete everything that the gentleman stood and said. शांत हो जाइए, 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 शांत, आप शांत हो जाइए।
हाँ, ये शाउटिंग मैच करना है तो क्या फायदा। जया जी आप बोलिए, आपका टाइम जा रहा है। जया जी आप बोलिए। बोलिए जया जी आप बोलिए, बोलिए आप। मैम, प्लीज I have not. बोलने दीजिए, मेंबर को बोलने दीजिए प्लीज। I have बोलने not. दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए। I बोलिए have not जया जी yielded, बोलिए। therefore I request you to delete everything the gentleman stood up and spoke. Okay, now can we carry on? Yes, please speak. मैम, संजय यादव जी ने कहा कि सब्जी वाला सब्जी खरीदने के बाद मुफ्त में धनिया पत्ती और मिर्ची दे देता है। आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं? आप गृहस्थी तो नहीं चलाते हैं। आप पूछिए गृहिणी से। आज जो चीज़ें फ्री में मिलती थी, अदरक, मिर्च, धनिया, संजय जी सबके लिए। प्लीज अलाउ हर टू स्पीक। बोलने दीजिए प्लीज, लेट अस स्पीक। धनिये से भी परेशानी, मिर्ची से ज़्यादा परेशानी। सबके लिए पैसा देना पड़ता है। और आज सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं, यहाँ इस हाउस में जितनी महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं उनकी तरफ से बोल रही। आप लोग बहुत अच्छा चला रही है, हम लोग को शायद आता नहीं है। हाँ, ठीक है, महंगाई से किस तरफ है। मैम, अभी क्या होता है कि जो वक्ता आखिर में बोलते हैं उनके पास ज़्यादा कुछ बोलने को रह नहीं जाता है। मेरी सिर्फ एक विनती है कि आपने अब अपने बजट में, फाइनेंस मुझे समझ में नहीं आता है, महंगी चीज़ समझ सकती हूँ, सस्ती चीज़ समझ सकती हूँ, मगर बढ़ोतरी कहाँ हुई, कहाँ कम हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं सब्ज़ी वगैरह की बात कर सकती हूँ। एक इंडस्ट्री को आपने पूरी तरह से इग्नोर किया। पहले भी सरकारें करती आ रही थी, आज भी तो बहुत ज़्यादा है। जब उनकी दरकार होती है, ज़रूरत होती है, आप उन्हें बुला लेते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, पब्लिसाइज कर देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेन इंडस्ट्री के बारे में आपने क्या सोचा? ना उनका एंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी तो छोड़ दीजिए। हालत इतनी ख़राब है, सिंगल स्क्रीन सारी बंद हो गई हैं। छोटी छोटी स्क्रीन्स हैं, वहाँ भी लोग पिक्चर देखने नहीं जाते हैं क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। आप क्या इस इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं? इससे बड़ा गलत काम आप नहीं कर सकेंगे। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री दैट कनेक्ट्स द एंटायर वर्ल्ड टू इंडिया।